अगर आपको किसी पेड़ के नीचे एक सफेद बिल्ली बैठी हुई दिखे तो उसे प्यार से नहीं, डर से देखो, क्योंकि हो सकता है वो एक बिल्ली नहीं बल्कि मौत का एक संदेश हो। आज की कहानी शुरू तो एक रोमांटिक ट्रिप से होती है, लेकिन खत्म होती है मौत पर। आज की कहानी एक बहुत ही डरावनी जगह की है, एक ऐसी जगह जहाँ के पेड़ के साथ बहुत सारी कहानियां भी दबी हुई हैं। ये कहानी है एक आत्मा की, एक पाप की, एक इंतजार की और एक सफेद बिल्ली की। आज की कहानी के कैरेक्टर्स का नाम है अनय और दीप्ति। ये दोनों ही अपने कॉलेज के सबसे प्यारे कपल्स माने जाते थे। उनके दोस्त तो उन्हें सोलमेट्स यानी जीवन साथी बुलाते थे और अनय और दीप्ति इन दोनों को ही घूमना बहुत पसंद था। तो ये एक ट्रिप डिसाइड करते हैं और वो ट्रिप होती है उड़ीसा के चिलिका लेक की। वैसे तो घूमने में बहुत मजा आना चाहिए, लेकिन इनका ये सफर सेलिब्रेशन या खुशी नहीं बल्कि सिर्फ एक डरावनी कहानी और डरावना एक्सपीरियंस बन गया। कैसे, वही जानेंगे इस स्टोरी में। और एक चीज जरूर ध्यान रखना कि समय के साथ ये स्टोरी थोड़ी और ज्यादा गहरी, डार्क लेकिन इंटरेस्टिंग भी होती जाएगी। जिस दिन ये लोग ट्रिप गए थे उस दिन कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल था, ठहाके लगाकर हंसना, सेल्फीज लेना और थोड़ी बहुत खट्टी मीठी मस्ती करना। लेकिन जब अनय ने रिजॉर्ट का देखभाल करने वाले इंसान से ये सुना कि यहाँ जंगल के कोने में एक पेड़ है, एक पेड़ जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं और उस पेड़ को मौत का दरवाजा कहा जाता है। जब अनय ने इस चीज को सुना तो किसी भी इंसान की तरह उसके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा जागी। जब अनय इस कहानी को सुन रहा था तो उसने सुना था कि उस केयर टेकर ने एक चीज बोली थी कि शाम के अंधेरे के बाद तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना है। लेकिन वो कहते हैं ना गाइस, प्यार में लोग अक्सर लॉजिक नहीं सोचते हैं। प्यार कैसे, आगे सुनो। अनय ने सोचा वो खुफिया जगह एक परफेक्ट पॉइंट होगी सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद दीप्ति को प्रपोज करने के लिए। शाम को अनय, दीप्ति और वो ग्रुप जो रिजॉर्ट में रुका था वो सब लोग उस पेड़ के पास तो गए थे। तो अब समय हो चुका था 6:45 और सारा ग्रुप लौट रहा था। लेकिन अनय ने दीप्ति से बोला कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। जब वो लोग जा रहे थे तो रास्ता काफी सुनसान था, हवा में अजीब सा ठंडक और डर महसूस किया जा सकता था। लेकिन फिर भी अनय तो ये सारी ही चीजों को इग्नोर कर रहा था। एंड गाइस, जैसे जैसे ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं उनके सामने वाले पेड़ों के पीछे से एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है जो कटा हुआ है और जो पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक झूला भी टंगा हुआ था जो टूटकर नीचे लटक रहा था और उस पेड़ की कुछ लताएं भी थी जो दिखने में काफी ज्यादा डरावनी थी। लेकिन फिर भी दीप्ति उस पेड़ के पास जाती है क्योंकि अनय कहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जैसे ही वो उस पेड़ के पास जाती है दीप्ति की आंखें ऊपर टंग जाती है और वो पूरे तरीके से कहीं खो जाती है और वो अनय का हाथ कस के पकड़ के बोलती है, अनय वो देखो, उजली बिल्ली। अनय जल्दी से ऊपर देखता है लेकिन ऊपर कोई नहीं था। वो दीप्ति से पूछता है कि कहाँ है बिल्ली, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। जब अनय ऊपर बिल्ली को देखने के बाद नीचे दीप्ति को देख रहा था तब तक दीप्ति का चेहरा एक